सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वोकैब के पार्ट 4 को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं वोकैब के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि वो सारे पार्ट आपने देख लिए होंगे और हो सकता है वो सारे वर्ड आपको याद भी हो, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आज पार्ट 4 पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वोकैब के जितने भी पार्ट है बनाता हूं आपके लिए, वो सारे वर्ड जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और उम्मीद ये होती है कि ये सारे वर्ड आपको अगले आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा डिस्कशन शुरू होता है पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ है ग्लेन। पहला वर्ड लिखा हुआ है ग्लेन, GLEAN, ग्लेन। देखिए ग्लेन का मतलब होता है कलेक्ट टुगेदर। जब कोई चीज आप इकट्ठा करते हो, जब कोई चीज आप इकट्ठा करते हो तो उसका मतलब होता है ग्लेन। देखिए ग्लेन वर्ड वैसे आपके लिए नया होगा। अगर आपके सामने कलेक्ट कहा जाए, टुगेदर वर्ड कहा जाए तो आप तुरंत ही बता दोगे कि बस अब इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। लेकिन जब आपको केवल ग्लेन वर्ड पूछा जाए और सिनोनियम पूछा जाएगा आपके ऑप्शन में, अगर ये लिखे होंगे तब आप पहचान पाओगे। ठीक है, तो ग्लेन वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है ग्लंट। अगला वर्ड लिखा हुआ है ग्लंट। देखो अगर ग्लंट वर्ड की बात करें तो ग्लंट वर्ड का मतलब होता है वैसा ओवर सप्लाई या ओवरलोड द स्टमक विद फूड। देखिए जब कभी कोई व्यक्ति ज्यादा खाना खा लेता है, जैसे हम ही लोग कभी कभार क्या होता है कि जब कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा फूड जब आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, ये खा लेते हो, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लंट। एक वर्ड होता है ग्लूटन, ग्लूटन वर्ड होता है। ग्लूटन वर्ड जो है वैसे इसी ग्लंट वर्ड से बना है। ठीक है, जिसको हम लोग पेटू कहते हैं, जिसको हम लोग पेटू कहते हैं, ग्लूटन। ठीक है, तो ग्लंट वर्ड से ही ग्लूटन बना हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक खाना खा लेता है, ठीक है, ओवर सप्लाई द स्टमक विद फूड। ठीक है, ओवर सप्लाई, अत्यधिक खाना खा लेना। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है बर्निश। देखिए बर्निश का मतलब होता है क्या, बर्निश, बर्निश। देखिए इस वर्ड का मतलब होता है, बर्निश का मतलब होता है जैसे हमारे पास क्या होता है कि चांदी होती है, सोना होता है। जब आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो तो सोना और चांदी आपको मिलता है, तो उस पर क्या किया जाता है कि उस पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। पॉलिश कर कर किसी चीज पर जब आप चमक लाते हो, पॉलिश कर कर किसी चीज पर जब आप चमक लाते हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, बर्निश करते हैं। लिखा है पॉलिश बाय रबिंग। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जैसे आप लोग अपने शूज पर आप पॉलिश करवाते हो। ठीक है, तो पहले जो शूज का कलर होता है आपका, वो तो मान लो ठीक है, ब्लैक है तो ब्लैक रहेगा, अगर रेड है तो रेड करवा लेते हो, जो भी है जैसा भी, चेरी है तो चेरी करवा लेते हो। लेकिन जब पॉलिश हो जाती है उस पर, तो उस आपके शूज का कलर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बर्निश वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर पॉलिश करते हैं, यानी चमकाते हैं, पॉलिश करके चमकाना होता है बर्निश का मतलब। अगला वर्ड लिखा हुआ है कोहेरेंस। अगला वर्ड लिखा हुआ है कोहेरेंस। कोहेरेंस वर्ड का मतलब देखिए होता क्या वैसा, कोहेरेंस वर्ड के लिए ध्यान देना कि कभी कभार क्या करता है, कोहेरेंस वर्ड में लिख देता है कोहेर। ठीक है, कोहेर लिख देता है। कोहेर या कोहेरेंस ये दोनों वर्ड सेम है, इन पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि जब कभी भी इस बात का जिक्र हो, तो ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं और इन पर ध्यान ये देना है। ठीक है, तो इनका मतलब होता भाई साहब, उसका होता मतलब कोहेरेंस या कोहेर का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, किसी चीज का पालन करना। ठीक है, मानना। अगला वर्ड लिखा हुआ है क्वैफर। क्वैफर, क्वैफर वर्ड का मतलब देखिए सुनिए। देखिए क्वैफर वर्ड के बारे में मैं 2 से 3 बातें बता देता हूँ। क्वैफर के बारे में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है बार बार, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है बार बार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बार बार। ठीक है, बार बार। थोड़ी सी अगर आप अच्छा वर्ड इस्तेमाल करते हो बाल काटने वाले के लिए, तो आप बोल देते हो हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर। ठीक है, देखो बाल काटने वाले को बार बार कहते हैं, हेयर ड्रेसर भी उसे कहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भाई साहब जुल्फों पे स्टाइल बनाता है, ठीक है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर, जो भाई साहब बालों में स्टाइल बनाता है, यानी जुल्फे संवारने वाला व्यक्ति, जुल्फे संवारने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, क्वैफर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। क्वैफर का मतलब होता है स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा है इनऑर्डिनेट। ठीक है, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब देखो होता क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है साधारण या सिंपल सा कह सकते हैं। बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट, जब कोई व्यक्ति लिमिट से बाहर हो जाता है,
जब कोई व्यक्ति लिमिट से बाहर हो जाता है, उस लिमिट से बाहर हो जाने को बोलते क्या, इनऑर्डिनेट। ठीक है, इनऑर्डिनेट। अगला वर्ड लिखा हुआ एक्सपंज, अगला वर्ड एक्सपंज। देखिए ई, जहां पर कभी भी आपको ई एक्स लिखा मिल जाए, ठीक है, जहां पर कभी भी आपको ई एक्स लिखा मिल जाए, तो ई एक्स वर्ड जो है वो अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है कि आउट, मतलब कोई चीज बाहर की जा रही होती है। तो जहां पर कहीं भी आपको ई एक्स वाला वर्ड दिखाई पड़ जाए, उसका मतलब आप समझ लीजिए वो बाहर करने की बात है। तो एक्सपंज का मतलब होता है, देखिए एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव या वाइड आउट। इसका मतलब होता है हटा देना। ठीक है, हटा देना, या किसी चीज को हटा देना, किसी चीज से किसी चीज को हटा देना। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ, अगला वर्ड लिखा है एक्सपरगेट। अगर एक्सपरगेट की बात करें भाई साहब, तो ई एक्स यहाँ पर फिर जिक्र किया है, तो देखिए ई एक्स का मतलब है क्या भाई साहब, आउट कर देना। परगेट का मतलब होता है किसी चीज को प्यूरिफाई करना या छांटना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई मूवी होती है, कोई मूवी जब बनती है तो वो सेंसर बोर्ड पे जाती है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, उस मूवी की कहानी समझता है, देखता है, सीन देख चेक करता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये टर्म्स जो है या इस पॉइंट पर या इस सीन पर ऐतराज है किसी तरीके का, तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, उस सीन को कटवा देता है। तो वो प्यूरिफाई करता है एक तरीके से। ठीक है, तो जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सपरगेट, एक्सपरगेट का मतलब होता है टू प्यूरिफाई करना, या फिर जांच पड़ताल कर देना, या साफ सफाई कर देना। ठीक है, अगला वर्ड लिखा है प्रोजोइक, अगला वर्ड लिखा हुआ प्रोजोइक। अब देखो जरा ध्यान से समझना, इस वर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस वर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें भाई साहब, ठीक है, इस वर्ड के बारे में बात करें, प्रोजोइक के बारे में, देखो प्रोज वर्ड से बना है प्रोजोइक, प्रोज वर्ड से बना हुआ है हमारा प्रोजोइक। ठीक है, तो कॉमन या फिर डल, कॉमन का मतलब साधारण। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है गद्य से होता है। वैसे इस वर्ड का जो मतलब है वो गद्य से होता है। ठीक है, अगला वर्ड लिखा है प्रोस्क्राइब, अगला वर्ड लिखा है प्रोस्क्राइब। देखिए प्रोस्क्राइब जो वर्ड है, ठीक है, प्रोस्क्राइब वर्ड एक अच्छा वर्ड है, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट लिखा हो या रेस्ट्रिक्टेड लिखा हो, प्रोहिबिट लिखा हो या रेस्ट्रिक्टेड लिखा हो। जैसे आप कभी भी डिफेंस की कोई बाउंड्री होती है, आप देखते हो तो डिफेंस की बाउंड्री पर आपको लिखा मिलता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रोहिबिटेड एरिया। तो प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध, यानी जहां पर क्या है वैसा, जहां पर प्रवेश जो है, जहां पर प्रवेश वर्जित हो, मतलब आप ऐसे जा नहीं सकते वहां पर जब तक आपकी अनुमति ना हो, जब तक किसी से किसी चीज की अनुमति ना हो। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है निषिद्ध। ठीक, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है नियम कानून जहां पर लागू हो जाता है। ठीक है, यहां तक हो गए, 10 नंबर तक हो गए। आ जाओ, अगला वर्ड लिखा हुआ 11 नंबर लिखा है इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल। देखो अब इस वर्ड पे ध्यान देना, इंडोमिटेबल वर्ड की बात करें, अगर हम इंडोमिटेबल की बात करें तो हमको ध्यान ये देना है वैसा, इंडोमिटेबल का मतलब होता है नॉट एल्डिंग, नॉट एल्डिंग। देखो भैया, और इसके लिए एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ स्टेप बॉर्न। एक ऐसा व्यक्ति जो भाई साहब होता क्या बहुत ज्यादा क्या हो गया, जिद्दी हो। ठीक है, उसको इंडोमिटेबल कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है उसको बोलते हैं क्या, इंडोमिटेबल। ठीक है, अगला वर्ड देखिए 12 नंबर पे लिखा हुआ इनेप्ट, अगला वर्ड लिखा है इनेप्ट 12 नंबर पर। एक ऐसी चीज जो सुटेबल ना हो, जो सुटेबल ना हो, वो हमें कहलाती है क्या, इनेप्ट या आउट ऑफ प्लेस। देखो कोई चीज हमारे पहुंच से बाहर हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं भाई, सबके कह देते हैं कि हमारे लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए 13 नंबर पे वर्ड जो लिखा हुआ, 13 नंबर पे लिखा हुआ इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस। देखो भाई साहब इसके बारे में ध्यान देना, सिनोनिम लिखा हुआ है लेबोरियस और एक्टिव। देखो लेबोरियस जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नॉर्मल वर्ड है। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, लेबोरियस के अगर मतलब की बात करें भाई साहब, तो लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, और एक्टिव का मतलब होता है भाई साहब क्या, सतर्क, आप ये कह सकते हो सतर्क और चालाक। ठीक है, तो इंडस्ट्रियस वर्ड जो है वो मेहनत बताता है, लेबोरियस हमारा मेहनत बताता है। अगला वर्ड लिखा इंडोलेंट। देखो इंडोलेंट वर्ड का मतलब देखो होता क्या भाई साहब, इंडोलेंट वर्ड का मतलब मैं तो आपको सीधे सीधे बता दूं, इंडोलेंट वर्ड का मतलब होता है भैया स्लोथफुल, लेजी और लेथार्जिक। ठीक है, इसका मतलब होता है भाई साहब सुस्त या आलसी, सुस्त या फिर आलसी। ठीक है, देखो लेजी वर्ड बिल्कुल बेसिक वर्ड है, आप जानते हो, लेथार्जिक वर्ड भी बेसिक हो चुका है। आपके लिए नया वर्ड इसमें केवल क्या है, स्लोथफुल। देखिए ये जो स्लोथफुल वर्ड है ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इसको आपको बताया हुआ। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है रिप्लेट। देखो जहां पर भी कभी भी
कभी भी पूरी इंग्लिश के अंतर्गत आपको ये आर री के साथ, ठीक है, कुछ भी चीज आगे लिखा मिल जाए, इसका मतलब होता है वैसे क्या है, इसका मतलब होता है दोबारा, ठीक है। तो जहां पर कभी भी दो रिपीट लिखा मिले, आर ई से वर्ड जो हो उसका एक रूट वर्ड बनेगा जाकर हमारा, तो इसका मतलब होता है दोबारा, जैसे रिपीट, ठीक है, दोबारा बोलना, और रिवाइज दोहराना। तो ये जो वर्ड है हमारे री वाले, इन सब का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। लिखा है रिप्लेट, रिप्लेट का मतलब होता है वेल स्टॉक या फुली फिल्ड। कोई चीज पहले से क्या है, फुल्ड है, पहले से ही फुल है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिप्लेट। अगला वर्ड लिखा है चार्टलन। देखो चार्टलन वर्ड के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक वर्ड लिखवाया था क्वैक, ठीक है। क्वैक वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वैसा फेक हो, फेक या फिर अक्वैक। एक झोला छाप डॉक्टर या एक झोला छाप डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्वैक। इसके लिए सिनोनिम में चार्टलन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगला वर्ड लिखा है 17 नंबर पर चाइल्ड। अगला वर्ड लिखा है 17 नंबर पर चाइल्ड। चाइल्ड वर्ड का मतलब होता है, देखिए चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकार, डांट फटकार लगाना। तो वैसा अगला उसके सामने लिखा हुआ है सिनोनिम स्कॉल्ड या रिब्यूक। देखिए इसके लिए अच्छा वर्ड लिखा आपका रिव्यू वर्ड, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चाइल्ड वर्ड बेसिक हो गया, स्कॉल्ड बेसिक हो गया, लेकिन रिव्यू वर्ड जो है वो आपको एक मॉडरेट वर्ड है, वो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्राइब। अगला वर्ड लिखा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब वर्ड का मतलब देखो होता क्या है, देखो भैया डिस्क्राइब वर्ड का मतलब होता है परसीव या फिर टू डिटेक्ट। देखो बात को ध्यान से सुनना, ये एक अच्छा वर्ड है और इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा वर्ड है इस वजह से क्यों है, क्योंकि ये एनडीए के एग्जाम में मैंने देखा था, एक एनडीए के पेपर पे मुझे ये वर्ड देखने को मिला था, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है, डिस्क्राइब वर्ड का मतलब होता है बेसिकली क्या करना, जब आप किसी चीज की क्या करते हो, सोचते हो, ठीक है, सोचना होता है किसी चीज का, या फिर आप किसी चीज की छानबीन करते हो, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब होता है छानबीन करना या फिर जांच पड़ताल करना, ठीक है, खोजना या जांच पड़ताल करना, ठीक है। अगला वर्ड लिखा है डिसर्न। अगला वर्ड लिखा है डिसर्न। डिसर्न वर्ड का मतलब होता है टू जज या फिर टू चेक। इसका मतलब जानते हैं आप, टू चेक करना, कुछ जांच पड़ताल करना, जज करना, किसी की जांच करना। अगला वर्ड लिखा है स्नो। 20 नंबर वर्ड लिखा है स्नो। स्नो वर्ड का मतलब होता है, स्नो के लिए सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है जब एक ऐसी जगह जहां पर वैसे धुआं जो है, धुआं जम सा जाता हो, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर धुएं से भरी हुई जगह हो या धुआं जम जाता है, उसको बोलते हैं क्या, स्नो। स्नूटी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये 20 वर्ड्स थे। आपको क्या करना, वीडियो को 1 से 2 बार देखना, ठीक है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।